तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका की उस चालबाजी का जिसने न केवल भारत को बल्कि अब तो टर्की को भी फंसा दिया है। जी हाँ, और मामला वही सिमिलर सा है इंजन्स को लेकर। आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि किस तरह से अमेरिका दूसरे देशों के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को रोक देता है। जो बात मैं आपको पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि अमेरिका की आंखों में भारत का LCA प्रोग्राम बिल्कुल खटकता है और ऐसी परिस्थिति में वो इस LCA तेजस को आगे बढ़ने में तमाम तरह की रुकावटें डालेगा। तो चलिए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर इस समय ध्यान दीजिए और जी मीडिया का ये आर्टिकल पढ़िए। इसमें बताया जा रहा है कि S-400 लेने की वजह से टर्की का जो कान फाइटर जेट प्रोग्राम है, जो कि उसके 5th जनरेशन का स्टेल्थ जेट होने वाला है, उसके लिए अमेरिकन इंजन F110 की डील पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के 10 इंजन अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा उसे दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद इस डील पर रोक लगा दी है। इसी खबर को मैं कवर करने जा रहा था कि देखिए अमेरिका टर्की के फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और भारत की बात की जाए तो हम लोगों ने जो पहले 99 इंजन का ऑर्डर दिया था, उसमें से अभी तक हमें केवल 5 इंजन दिए हैं। और जिस तरह के प्रोमिसेस किए गए थे, जिस फ्लो में डिलीवरी के लिए आश्वासन दिया गया था, उसे ये लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और देखिए 6वां इंजन अभी तक नहीं मिला। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये भी आ रही है कि भारत को 6वां इंजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में मिल जाएगा। 7वां भी बताया जा रहा है कि या तो उसके साथ या फिर मंथ खत्म होने से पहले तक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 99 में से केवल 7 इंजन हमें जनवरी मंथ तक मिलेंगे, और वो भी 1.5 साल के डिले के बाद। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर सी लग रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तेजस पार्क 2 की या फिर MCAT BF की, तो उसके लिए अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक से ही F414 इंजन हमें लेने हैं, जिनकी 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील की जाएगी और इन इंजन को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन उसकी डील भी अभी तक रुकी हुई है। उसको लेकर कोई भी नया अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। इवन हम लोगों ने जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 एक ऑर्डर दिया है यानी भारतीय वायुसेना ने HAL को, उसके लिए एडिशनल 131 इंजन की डील अलग से अमेरिका से कर रखी है। लेकिन फिर भी इंजन की जो डिलीवरी वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। और टर्की के साथ तो देखिए 10 इंजन देने के बाद इन्होंने डील को ही रोक दिया। तो कहने का मतलब आपको दोनों ही चीजों में बिल्कुल सिमिलरिटीज नजर आ रही होंगी। टर्की के मामले में बहाना बनाया गया है S-400 का। S-400 चूंकि टर्की ने रशिया से लिया है, इसकी सजा अमेरिका उसे देना चाहता है। पहले ही काटसा प्रतिबंध तो लगा ही दिए हैं, लेकिन अब टर्की के कान फाइटर जेट परियोजना को वो बीच में रोकना चाहता है। अब अगर इसके पीछे चाल देखी जाए तो देखिए सामान्य दृष्टि से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका अपने F-35 को पिच कर रहा है। टर्की मान लीजिए कि S-400 को या तो किसी अन्य देश को दे देता है, रशिया को वापस दे देता है, या फिर उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में F-35 टर्की को दे दिए जाएंगे। अगर टर्की को F-35 लेने पड़े तो इससे उसकी वायुसेना को एक बहुत बड़ा रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसके कान प्रोजेक्ट में इसके बाद डिलेज और बाकी की परेशानियों का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। यही चीज अगर भारत के साथ देखी जाए तो भारत की वायुसेना में देखिए फाइटर जेट्स की काफी कमी है, टर्की की सेना की तरह ही बिल्कुल, इवन उससे भी ज्यादा। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी तेजस परियोजना रुक जाती है और आने वाले समय में तेजस मार्क 2 और MCA जैसी परियोजनाओं के ऊपर भी किसी प्रकार से भगवान न करे ग्रहण लगता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी अमेरिका की दाल गल सकती है। वो अपने F-35 का ऑफर भारत को पहले दे चुका है, तो इस माध्यम से वो अपना अलग से व्यवसाय कर सकता है। इवन टर्की के मामले में तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका को यहाँ पर इस बात की भी इनसिक्योरिटी है कि टर्की के कान परियोजना के शुरू होने से पहले ही इसे इंडोनेशिया से एक ऑर्डर मिल चुका है। यानी इंडोनेशिया ने पक्का कर लिया है कि जब आप इस कान फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेंगे तो हम 48 के नंबर्स में कान फाइटर जेट्स को खरीद लेंगे। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में भी इसको लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है, जिसमें सऊदी अरेबिया का नाम निकलकर सामने आया है। और इसके अलावा अगर टर्किश एयरफोर्स की बात की जाए तो 250 के नंबर्स में इसे तैयार करने की इनकी योजना है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि टर्की ने जैसे ही S-400 लिया और कान फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू किया, इन्होंने F-35 के अपग्रेड वगैरह टर्की को देने से इनकार कर दिया। बाद में बहुत मुश्किलों से टर्की ने हासिल कर पाया, वो भी इस रास्ते से कि उसने नेटो की सदस्यता के लिए स्वीडन को मंजूरी दे दी, अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया उसके खिलाफ। तो अल्टीमेटली सारी चीजें आपको सिमिलर सी लग रही होंगी। बताया जा रहा है कि टर्की की कान फाइटर जेट के लिए इस समय इंजन काफी आवश्यक है। भारत की तरह उसके पास भी खुद का इंजन नहीं है और वर्ष 2026 से इन विमानों के हार्ड परीक्षण वगैरह शुरू किए जाने थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अटका दिया है। साथ ही ये भारत की तरह खुद का भी इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे भारत फ्रांस के साथ बना रहा है, वैसे ही टर्की की एक कंपनी टूसास इंजन इंडस्ट्री अपना खुद का एक इंजन तैयार कर रही है, जिससे शुरुआत में नाम दिया जा रहा है TF35000। तो इसमें भी समय लगेगा, ये वर्ष 2032 तक बताया जा रहा है कि इसकी टाइमलाइन रखी गई है। तो एक बिल्कुल ही सिमिलर से मोड़ पर भारत और टर्की दोनों खड़े हैं। दोनों की परेशानी का कारण अमेरिका द्वारा इंजन की सप्लाई सही समय पर न करना है। साथ ही जिस तरह से हम लोग इस समय तेजस का कोई नया अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उसमें अमेरिकन इंजन के बजाय किसी
अन्य देश का इंजन खरीद कर उसमें लगा लें, ठीक ऐसी ही परिस्थिति टर्की के सामने भी है। तो जब आप इतनी इंपॉर्टेंट अपनी कमजोर नस अमेरिका के हाथ में देंगे तो वो उसे समय समय पर दबाकर आपको परेशान तो कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।